10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 हमको बताना है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, यानी सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल मीन्स अपरिमेय संख्या है। हमको यही बताना है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 5 दिया हुआ है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखें तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर रूट 5 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? तो हम मानते हैं कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो p/q इक्वल रूट 5/1। इसमें हमको जब तक इसका जो रूट लगा हुआ है या रखना हो तब तक यह रूट 5/1 रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसको हटाने की कोशिश करते हैं। रूट 5/1 इक्वल रूट 5/√5। हम इसका रूट 5/√5 यानी रूट 5 का परिमेयकरण करते हैं। तो इससे ये हो जाता है 5/√5। फिर से परिमेयकरण कर लो रूट 5/√5, तो बराबर आ जाएगा ये 5√5। तो रूट 5 में रूट 5 का गुणक 5 से 5 कैंसिल, तो रूट p/q बराबर नॉट इक्वल रूट 5। तो सो दैट इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 जब भी परिमेय संख्या होगी जब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास हम मानते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो p/q बराबर क्या होगा? रूट 5/1। हम रूट 5 का रूट अलग करने के लिए क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण करते हैं। रूट 5/√5 का गुणा करते हैं। रूट 5 में रूट 5 का गुणा है 5/√5। तो इसमें हम फिर से रूट 5/√5 का गुणा करते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? 5√5/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाता, हम फिर रूट 5 प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी इस प्रकार से रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। 3 + 2√5। 3 + 2√5। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर p/q बराबर 3 + 2√5/1 बराबर 3 + 2√5/1 इंटू 3 - 2√5/3 - 2√5। 3 में 3 का गुणा करेंगे
तो 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 9 स्क्वायर यानी 9 और 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 अपॉन 3 माइनस 2√5 बराबर माइनस 11 अपॉन 3 माइनस 2√5 इंटू 3 प्लस 2√5 अपॉन 3 प्लस 2√5 बराबर माइनस 11 3 प्लस 2√5 अपॉन माइनस 11। यदि हम इसको हल करेंगे 3 3 जा 9 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 में से हम क्या करेंगे 20 माइनस 9 इक्वल माइनस 11 ही आएगा। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। माइनस कितना बचा अपने पास 3 प्लस 2√5 दैट इज अ इरेशनल नंबर्स मीन्स यह एक परिमेय संख्या है। 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हमको बताना है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। बताना 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 इक्वल √2/√2 इक्वल √2/2। √2/2 not equals p/q. So that is a irrational number. √2/1/√2 is एक अपरिमेय संख्या है। सेकेंड नंबर 7√5। तो इसी प्रकार से 7√5 एंड 6 प्लस √2 का अपरिमेयकरण भी करना है। यूनिट 1/4। बगैर लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा हमको बताना है 13/3125 शांत दशमलव है अथवा अशांत दशमलव। 13/13125 3125। क्वेश्चन देखो कि विदाउट भाग दिए हुए हमको ये बताना है कि 13/3125 ये एक शांत दशमलव है अथवा नहीं है। What were showing the long division method whether the following rational numbers were the terminating or non-terminating।
तो इसके लिए हमको बताना है कि 3125 इसको ये एक शांत दशमलव है अथवा अशांत आवर्ती दशमलव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रफ पेपर पर 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 5 से 5 छठी 30, 5 दूनी 10, 50 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 यानी 30/5 का पावर कितना लगेगा 5। यदि मान लीजिए 13 इसके बटे में जो भी संख्या आती है उसके हम फैक्टर्स मीन्स अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और अभाज्य गुणनखंड यदि 5 की घात और 2 की घात के रूप में आते हैं तो यह एक शांत दशमलव होगा। और यदि 5 और 2 के अलावा और अन्य कोई संख्याएं आती हैं तो यह शांत दशमलव नहीं होगा। तो 13/3125 उत्तर लिखेंगे, यह शांत दशमलव है। सेकेंड क्वेश्चन अपॉन 8 17/8 बताना है यह शांत दशमलव है अथवा नहीं है। तो 17/8 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 17/2 की घात 3 आता है। तो यह 2 की घात 3 या 5 की घात 3 या 2 घात 3 गुणित 5 की घात जो भी संख्या आती है इस टाइप से आता है। तो यह शांत दशमलव है। सेकेंड 64/455 तो 455 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड रफ पेपर पर निकालना है, सामने नहीं। तो यह किससे विभाजित होता है 5 से, 5 नाम 45, 5 एकम 5। इसके पश्चात एक किससे विभाजित हो जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21। इसके बाद यह 13 से, 13 एकम 13 तो 64/5 गुणित 7 गुणित 13। इस संख्या में 5, 7 और 13 आया, अर्थात यह शांत दशमलव नहीं है। यह संख्या अशांत, यह संख्या शांत दशमलव नहीं है। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 से 2 8 16, 2 से 9 0, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 से 9 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 9 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 से 9 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 से 9 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से 50 25,
5 सेकंड 5, तो 1500 बटे 2 की घात क्या आएगी 1 2 3 4 5 6 गुणे 5 की घात 2, अर्थात यह संख्या 2 और 5 की घात के रूप में आई है, अतः यह शांत दशमलव है। यह शांत दशमलव संख्या है। इस प्रकार से हमको शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या प्रश्नावली 1.4 में बताना है। शेष क्वेश्चन स्वयं करना है। कल अगले वीडियो में आपको अध्याय 2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बताए जाएंगे।